आता है दैट इज़ अबाउट द सेफ ऑपरेशन। तो नो पर्सन शैल ऑपरेट एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन ए मैनर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंडेंजर करता है सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑन कैरेज ऑफ आर्म्स एमिनेशन एक्सप्लोजिव इन द मिलिट्री स्टोर्स जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर इस तरह की कैरेज करना है यूएस के माध्यम से देन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी या कोई पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है। उसके बाद कैरियज ऑफ द डेंजरस गुड्स, नो पर्सन शैल कैरी द डेंजरस गुड्स ऑन द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। और इस तरह का जो कंप्लाइंस होगा अकॉर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट कैरियज ऑफ द डेंजरस गुड्स एयरक्राफ्ट कैरियज ऑफ द डेंजरस गुड्स रूल्स 2003 के थ्रू होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट ऑफ वे। तो इसमें ये बोला गया है नो पर्सन ऑपरेटिंग एन यूएस शैल वायलेट द राइट ऑफ वे ऑफ ए मैन्ड एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड शैल रिमेन क्लियर ऑफ ऑल द मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो ये बोला गया राइट ऑफ वे का ये मतलब है कि जो जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो पैसेंजर या फिर मैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं उनके रास्ते में किसी यूएस को नहीं आना है, ठीक है। और ये जितने भी एयरक्राफ्ट के जो रूट्स होते हैं उनमें ये किसी भी तरह का बाधा नहीं बनना चाहिए, दैट इज़ द राइट ऑफ वे। उसके बाद देर इज़ अ मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। बोला गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है यूएस का तो द रिमोट पायलट को रिपोर्ट करना होगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को पे थ्रू विद इन द 48 आवर्स ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है। जो इस तरह क्रैशेज होते हैं वो 48 आवर्स के अंदर रिमोट पायलट को बताना होगा ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द पार्ट 6। पार्ट 6 जो होता है वो डील करता है विद रिमोट पायलट लाइसेंस, ठीक है। रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए वी हैव द पार्ट 6। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि दैट नो इंडिविजुअल अदर दैन अ होल्डर ऑफ ए वैलिड रिमोट पायलट लाइसेंस enlisted on the digital sky platform shall operate an unmanned aircraft system, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड पायलट लाइसेंस नहीं है, अगर आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड नहीं है एज अ वैलिड पायलट, देन यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। दैट मीन्स अगर आपको ड्रोन को ऑपरेट करना है, यूएस को ऑपरेट करना है, देन देर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट यू मस्ट हैव ए पायलट लाइसेंस एंड दैट इज द लिस्टेड ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पायलट लाइसेंस दैट इज़ द मेंशन होता है क्या क्या होता है, कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होता है, क्लासिफिकेशन होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी कंडीशन टू ऑब्टेन ए रिमोट पायलट लाइसेंस, क्या एलिजिबिलिटी है। सो ये है कि दैट इट इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो देयर इज़ अ एज लिमिट 18 से लेके 65 ईयर्स तक की एज है तभी आप पायलट लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यू मस्ट हैव पास क्लास 10th एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। क्लास 10th पास होने चाहिए या फिर उसके इक्वलेंट के। उसके बाद सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ ट्रेनिंग जो कि स्पेसिफाइड है बाय द डीजी और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइज्ड आरपीटीओ से आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है। सो दैट इज़ द एलिजिबिलिटी। उसके बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिमोट पायलट लाइसेंस, ठीक है। रिमोट पायलट लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सो कोई भी इंडिविजुअल जो ऑब्टेन करता है रिमोट पायलट लाइसेंस को फ्रॉम एनी कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी या क्लास शैल कंप्लीट अ ट्रेनिंग जो कि डीजी के द्वारा स्पेसिफाइड होगी, तो ठीक है। सो दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द रिमोट पायलट लाइसेंस, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर है, जो भी रिमोट पायलट लाइसेंस को ऑब्टेन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोसीजर है इट हैज़ टू पास अ टेस्ट जो कि आरपीटीओ उसका कंडक्ट करेगा, ठीक है। जब ये सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाएगी, वो टेस्ट पास हो जाएगा, तो आरपीटीओ एक एप्लीकेशन डालेगा दैट इज़ फॉर्म D4। फॉर्म D4 इज़ फॉर द रिमोट पायलट लाइसेंस। अब आरपीटीओ ने किसी बच्चे को ट्रेन किया है, उसको पास किया है पायलट कोर्स में, तो आरपीटीओ ही उसकी एक एप्लीकेशन करेगा दैट इज़ फॉर्म D4। D4 का अप्लाई करेगा ऑन द डिजिटल स्काई और रिक्विजिट फ़ी देगा। उसके बाद इंडिविजुअल जिसकी रिक्वेस्ट करी गई है उसको एक आरपीसी दैट इज़ ए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाएगा एंड दैट विल थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है। और फिर डीजी विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द रिमो आरपीसी, ठीक है, अंडर दी वो इशू करेगी ऑफ द इशू अ रिमोट पायलट लाइसेंस टू सच इंडिविजुअल थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जब आरपीसी मिल जाएगा तो विद इन 15 डेज आरपीएल मिल जाएगा उसको, 15 दिन के बाद उसको रिमोट पायलट लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है, आरपीसी के 15 दिन के अंदर।
उसके बाद देयर इज वैलिडिटी, इस आरपीएल जो मिलेगा उसको, उसकी एक पर्टिकुलर टर्म पीरियड है, ठीक है। अब वो सबसे पहले जब आरपीएल मिल जाएगा तो वो वैलिड हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, और वो वैलिड रहेगा अप टू ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक ये रिमोट पायलट लाइसेंस वैलिड होगा, ठीक है। वो रिन्यूड किया जा सकता है बाय द डीजी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एज स्पेसिफाइड मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तक वो रिन्यू किया जा सकता है ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। प्रोवाइडेड द होल्डर ऑफ द आरपीएल अंडरगो ए रिफ्रेशर कोर्स को कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइम टू टाइम डीजीसीए स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट वी हैव द सर्टेन एग्जेम्पशंस फ्रॉम ऑब्टेनिंग द लाइसेंस कि नो पायलट रिमोट पायलट लाइसेंस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर, अगर आप ड्रोन नैनो कैटेगरी के यूएस को ऑपरेट करते हैं या माइक्रो कैटेगरी के यूएस फॉर द नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए उड़ाते हैं उनको, देन यू डू नॉट रिक्वायर अ रिमोट पायलट लाइसेंस, देन आपको आरपीएल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द फॉर्म D4 जो कि रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके 15 दिन के अंदर आरपीएल मिलता है।